नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अमरावती में भारी वाहनों की नो एंट्री के खिलाफ ट्रक मालिकों का आंदोलन 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। अमरावती में रेत, गिट्टी, बोल्डर और मुरूम परिवहन से जुड़े ट्रक चालक एवं मालिक महासंघ ने जिला प्रशासन द्वारा भारी वाहनों की आवाजाही पर लगाए गए नए प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ा विरोध किया है। महासंघ ने विभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर अमरावती शहर में लागू नई नो एंट्री व्यवस्था को तत्काल रद्द करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि पहले से लागू व्यवस्था व्यवसाय के लिए व्यवहारिक थी, जबकि नए आदेश से ट्रांसपोर्ट कारोबार पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। महासंघ के अध्यक्ष सुनील राम टेके के नेतृत्व में रवि बंसोड, मदन अशफाक चौधरी, वसीम चौधरी, इमरान, जावेद मांजरे, करीम लालूवाले, अयूब चौधरी, सलमान चौधरी, जावेद चौधरी, अलविन चौधरी, साहिल चौधरी, अक्षय पिटेकर और इमरान पठान सहित पदाधिकारियों एवं ट्रक व्यवसायियों ने प्रशासन से पुराने आदेशों के अनुसार व्यवस्था बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शासन के खनन नियमों के तहत रॉयल्टी पास और SMS प्रणाली सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही उपलब्ध होती है, इसलिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही परिवहन की अनुमति देने वाला नया आदेश व्यवहारिक नहीं है। महासंघ का कहना है कि निर्माण सामग्री की आपूर्ति शहर की संकरी गलियों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में करनी पड़ती है। रात के समय भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है और उस समय मजदूर भी उपलब्ध नहीं होते, जिससे माल की लोडिंग और अनलोडिंग प्रभावित होती है। संगठन का आरोप है कि नए प्रतिबंध से ट्रक मालिकों, चालकों और इस व्यवसाय पर निर्भर हजारों परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। महासंघ ने प्रशासन से जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर पुरानी नो एंट्री व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 11 अगस्त 2026 से अमरावती जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन शुरू किया जाएगा। बोल्डर ट्रक चालक मालक एसोसिएशन के पदाधिकारी सब अभी माननीय कलेक्टर साहब ने 3/8/26 को एक अधिसूचना निकाली है कि जो है रेती गिट्टी बोल्डर ट्रक चालक के जो गाड़ी चलती है उनको शहर में नो एंट्री दी है और टाइमिंग दिया है रात को 10 से 6 बजे तक चलेंगे। और माइनिंग का नियम ऐसा है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक रॉयल्टी भरती नहीं, तो हमने चलना कैसा है, इसलिए हम आज माननीय विभागीय आयुक्त साहब को निवेदन देने आए। निवेदन देते 2 दिन का इंतजार करते, देखते क्या होता है। अगर नहीं होता है तो 11 तारीख से जिलाधिकारी के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पे हमारा अनशन चालू हो जाएगा। और टाइम गिरा तो पूरा कलेक्टर को हम हमारे जो गाड़ियाँ है 407 है, 6 चक्का ट्रक है, ये गाड़ियाँ सब हम कलेक्टर को दान दे देंगे, घेराव डाल के दान देंगे, वैसे नहीं देंगे हम। और देखते फिर अभी क्या होता है, तो हो सकता उनको आंदोलन करना पड़ेगा। तो हम यही चाहते कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो दुखद घटना है, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरा शहर को ताबे में लेके खुद की जो हुकुमशाही चलाई है, ये हुकुमशाही बंद होना चाहिए, इसलिए हमारा ये आंदोलन। आज हम आयुक्तालय में सभी मोटर मालक और चालक सभी इकट्ठा हुए हैं और जो अभी कलेक्टर साहब ने जो नो एंट्री लगाए, नो एंट्री जो लगाए, नो एंट्री के बारे में हमारे से भी कुछ चर्चा नहीं की है। जो हमारी जो समस्या है वो हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जो हमारी पुरानी जो नो एंट्री थी उसी टाइप से होना चाहिए। और शहर में ट्रैफिक बढ़ रहा है, गाड़ियाँ बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, रोड उतनी है और बल्कि कई रोड ऐसे बंद है जो अभी नए बाईपास से बाम्बू गार्डन की तरफ यहाँ ब्रैकेट लगे, वहाँ से कुछ गाड़ियाँ पास होती है, लेकिन उसको वहाँ रोका गया। वहाँ से बाकी वो जो गाड़ियाँ होती है इधर से जूना बाईपास से आती है, इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा दिखता है। बड़े गाड़ियों को कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और बाकी बडनेरा का भी रोड बंद था, अभी गोपाल नगर पॉइंट बंद हो गया, तो फिर हम लोगों ने गाड़ियाँ कहाँ से चलाना, कैसा चलाना, इसके बारे में हमारा सभी लोगों से सभी शासन प्रशासन से कहना है कि हमारी जो समस्या है वो अब चलो हम रात में अगर गाड़ियाँ चलाते हैं तो रात की जो समस्या होती है, हमारे कई ड्राइवर भाई है जो रात में जो नींद के झपोले में अगर कुछ होगा तो उसकी भी जवाबदारी है। और दूसरी बात, यहाँ जो छोटी छोटी गली है वहाँ गाड़ियाँ डालने के लिए रात में गाड़ियाँ पार्किंग हो जाती है, वो किस किस को हम वहाँ से उठाएंगे और वहाँ से कहाँ से उनसे परेशानी का सामना करेंगे। इसके बारे में हमारा सबसे कहना है कि शासन प्रशासन से कि इसके बारे में डबल से चर्चा किया जाए और ट्रक एसोसिएशन जो है जितने भी हमारे पदाधिकारी उनके साथ में चर्चा करके उनकी समस्या नो एंट्री की दूर करें। और बाकी जो रोजगार है, रोजगार अभी जो रोजी बंद है, सभी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है,
इसकी समस्या को दूर करना चाहिए। लगाई है तो ये नो एंट्री हल होना चाहिए, ये हमारा मकसद है। हम रात को भी गाड़ियाँ चला सकते थे, मगर माइनिंग का जो नियम है, रेती हो गई, मट्टी हो गई, गिट्टी हो गई, क्रेशर हो गई, तो इनकी रॉयल्टी जो फटती है सवेरे 6 से शाम को 6 बजे तक फटती है। और अगर रॉयल्टी फटेंगी नहीं तो हम चलाएंगे कैसे गाड़ियाँ? ये हमारी मांग है कि माननीय कलेक्टर साहब ने जो आदेश निकाला है वो आदेश रद्द करना चाहिए, और पुरानी जो नो एंट्री थी 2011 की, 2011, 2016 और 2020 की जो एंट्री थी वही नो एंट्री लागू करना चाहिए, हमारी मांग है। आम्ही येथे गिट्टी बोल्डर चालक मालक असोसिएशन 6 चक्का 4 चक्का येथे आम्ही विभागीय आयुक्त कार्यालयामध्ये येथे साहेबांना निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत। आणि जे कलेक्टर साहेबांनी 3/8 जे आदेश काढला तो आदेश आम्हाला मान्य नाही, कारण की जे जुनी नो एंट्रीची जे अधिसूचना होती ती अधिसूचना आम्हाला मान्य आहे। काऊन का शहरामध्ये हा मालवाहक गिट्टी रेती आणि विटा ह्या सगळ्या वस्तू जर गेल्या नाही तर कामं कशी होणार? आणि येथे जे चालक मालक आहे यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात उपासमारीची पाळी उडवलेली आहे। आणि जे अपघात झाला, जे दुःखद घटना झाली, त्या दुःखद घटनेचं आम्ही सुद्धा दुखी आहो आणि त्या परिवारासुद्धा सोबत आहो। पण हे सर्व असताना ज्याच्या भरोशावर मजुराचं चालक मालकाचं पोट आहे हे कुठंतरी त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आलेली आहे। म्हणून कलेक्टर साहेबांनी लवकरात लवकर जुनी अधिसूचना मंजूर करावी आणि आमच्या ट्रक मालक 4 चक्का 6 चक्का गाडीवाल्यांना न्याय द्यावा आणि त्यांच्या परिवाराकडे लक्ष देऊन ते कसे पोट भरू शकतात, नाहीतर मग गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढण्यास वेळ लागणार नाही। म्हणून कलेक्टर साहेबांनी सर्व मजूर वर्गाकडे आणि मानवता दृष्टीने पाहावं आणि त्यांना न्याय द्यावा। लवकरात लवकर आपण निर्णय घ्यावा, अन्यथा आम्हाला मोठ्या प्रमाणात जन आंदोलन करावं लागणार आहे। आम्ही मोठ्या प्रमाणात असं जन आंदोलन करू का याचे जबाबदार प्रशासकीय अधिकारी कलेक्टर साहेब हे राहणार आहे। म्हणून त्यांनी लवकरात लवकर यावर तोडगा काढावा आणि या मजूर वर्गाला, ट्रक चालक मालक असोसिएशनच्या सर्व संघटनेला आणि त्यांच्या परिवाराला न्याय द्यावा। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।